बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैच की 4 पारियों में मात्र 33 के औसत से 99 रन। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में 0 और 70, दूसरे टेस्ट में 1 और 17, तो वहीं तीसरे टेस्ट में 4 और 1 रन। इस साल उनके बल्ले से सिर्फ एक अर्धशतक आया, तो वहीं उनका सर्वाधिक स्कोर 70 रहा और बल्लेबाजी औसत सिर्फ 27.22 का। तो क्या हमें अब विराट कोहली को अलविदा कहने का समय आ गया है? क्या हमें उन्हें ड्रॉप कर किसी और को मौका देने पर विचार करना चाहिए? तो आइए पहले विराट कोहली के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। 2010 से लेकर अब तक हमने उन प्रमुख टेस्ट बल्लेबाजों के आंकड़े निकाले हैं जिन्होंने अपनी टीम को टेस्ट मैच जीतने या ड्रॉ कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्या विराट कोहली भी इस लिस्ट में अपनी जगह बना पाए हैं? चलिए चर्चा करते हैं। इस सूची में आप देखेंगे कि विराट कोहली 5वें नंबर पर हैं। वास्तव में फैब 4 ही इस टॉप 5 में शामिल हैं। यहाँ डेविड वार्नर चौथे स्थान पर हैं, लेकिन विराट कोहली नंबर 5 पर हैं। इसका मतलब ये है कि वह भारत की मध्यक्रम बल्लेबाजी के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी रहे हैं और इस सूची में वह शीर्ष भारतीय बल्लेबाज भी हैं। हमने यह देखा कि जब भी विराट कोहली ने 75 रन या उससे अधिक रन बनाए हैं, ऐसे मामलों में 75% समय भारत ने या तो मैच जीते हैं या ड्रॉ कराया है। अगर आप इस आंकड़े को नंबर 4 की बल्लेबाजी स्थिति के संदर्भ में देखें, तो आप पाएंगे कि विराट कोहली जीत या ड्रॉ के आंकड़ों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। विराट कोहली और नंबर 4 बल्लेबाजी की स्थिति के बारे में बात करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह समझना जरूरी है कि उन्होंने भारतीय क्रिकेट में क्या योगदान दिया है। नंबर 4 की स्थिति और टेस्ट टीमों में इसका महत्व बहुत खास होता है। आमतौर पर आपकी टीम का सबसे अच्छा बल्लेबाज इसी पोजीशन पर खेलता है। यदि आप सचिन तेंदुलकर, जैक कैलिस, स्टीव स्मिथ, जो रूट और अब विराट कोहली के नाम देखें, तो ये सभी बल्लेबाज नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हैं। इसका एक कारण है, आप नहीं चाहते कि उन्हें नए गेंद का बहुत जल्दी सामना करना पड़े। न ही आप चाहते हैं कि वे लेट आएं और उन्हें सेट होने का पर्याप्त समय न मिले। इन सभी बल्लेबाजों की खासियत यह है कि वे स्वभाव से आक्रामक होते हैं। नंबर 4 बल्लेबाज के रूप में आप पारी की टेम्पो सेट कर रहे होते हैं। यदि थोड़े समय में कुछ विकेट गिर जाते हैं, तो आपको स्थिति को संभालने और पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी होती है। वहीं अगर कोई बड़ी साझेदारी हो रही है, तो आपका आक्रमणात्मक मनोविज्ञान आपको अटैकिंग बल्लेबाजी के लिए प्रेरित करता है। यह भी समझना जरूरी है कि T20 या वनडे के मुकाबले टेस्ट टीमों में स्पेशल पोजीशन होती हैं। ये बहुत ही दुर्लभ है कि कोई नंबर 4 बल्लेबाज जैसे विराट कोहली पारी की शुरुआत करे या नंबर 3 या 5 पर बल्लेबाजी करे, जब तक कोई प्लेयर चोटिल न हो या उन्हें किसी और बल्लेबाज की जगह लेने के लिए न कहा जाए। विराट कोहली की नंबर 4 पर भूमिका में अभी पहले की तुलना में काफी बदलाव आया है। उनके खेलने के तरीके में हुए ये परिवर्तन निश्चित रूप से इस स्थिति के महत्व को और भी बढ़ाते हैं। पहले विराट कोहली पुजारा और रहाणे के साथ बल्लेबाजी करते थे। पुजारा और रहाणे के रूप में कोहली के दोनों ओर एक मजबूत आधार था, जिसके कारण वह अपने स्ट्रोक्स को स्वतंत्रता से खेल सकते थे। जब वह पुजारा के साथ बैटिंग करते थे, तो पुजारा आमतौर पर एक छोर पर बेहद स्थिर रहते थे। वहीं विराट के बाद रहाणे को बल्लेबाजी करनी होती थी, जिससे कोहली को खेलने के लिए और अधिक स्वतंत्रता मिलती थी, क्योंकि रहाणे के पास बैटिंग को स्थिरता देने के साथ साथ जरूरत होने पर अटैकिंग गेम खेलने की भी क्षमता थी। ये बातें कोहली के पिछले प्रदर्शन से भी स्पष्ट होती हैं। जब भी पुजारा और रहाणे ने मिलकर 75 रन या उससे अधिक बनाए हैं, तो भारत ने 85% मामलों में या तो मैच जीते हैं या ड्रॉ कराया है। विराट कोहली ने पुजारा या रहाणे के साथ 32 मैचों में 12 शतकीय साझेदारियां की हैं, जो यह दर्शाता है कि ये तिकड़ी कितनी मजबूत थी और उनके बीच कितना अच्छा तालमेल था, और कैसे पुजारा और रहाणे ने भी विराट के करियर को इस स्तर पर पहुंचाने में योगदान दिया है। हालांकि अब चीजें बिल्कुल बदल गई हैं। अब हमारे नंबर 3 बल्लेबाज शुभमन गिल हैं और नंबर 5 बल्लेबाज की पहचान स्थिति के अनुसार होती है, जो अक्सर केएल राहुल, ऋषभ पंत या सरफराज खान होते हैं। अब के ओपनिंग स्टाइल में भी बदलाव आया है, जहां रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल जैसे बल्लेबाज पहले ही गेंद से आक्रामकता दिखाने में यकीन रखते हैं। पहले के मुकाबले मौजूदा बल्लेबाजों की मानसिकता अलग है। उन्हें अपने डिफेंस पर भरोसा नहीं है, उन्हें अटैकिंग गेम खेलना पसंद है। क्रिकेट के इस बदलते परिदृश्य में भारतीय क्रिकेट ने कई परिवर्तन देखे हैं। पहले हमारे पास मुरली विजय या केएल राहुल जैसे बल्लेबाज होते थे,
जो धैर्य के साथ गेंदबाजों का सामना करते थे और एक ठोस दीवार की तरह खेलते थे। पर अब हालात अलग हैं। आजकल विराट कोहली के चारों ओर जो बल्लेबाज हैं, इन बल्लेबाजों की मानसिकता में एक मूलभूत बदलाव आया है। वे मुख्यतः आक्रामक खेल पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। वे गेंदों को खेलने की बजाय आक्रमण करने का उत्साह रखते हैं। इसे हम इस दृष्टि से देख सकते हैं कि अब ये बल्लेबाज अपनी डिफेंस को उतना महत्व नहीं देते जितना कि पहले के खिलाड़ी देते थे। इसका मतलब यह नहीं है कि वे कमजोर हैं, बल्कि यह दर्शाता है कि वे तेजी से रन बनाने की ओर अग्रसर हैं। कोच गौतम गंभीर ने भी इस पर प्रकाश डाला। उन्होंने प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बल्लेबाजों को अपनी डिफेंस पर विश्वास करना चाहिए। वे न सिर्फ आक्रमण करें बल्कि धैर्य भी बरतें। लेकिन वर्तमान में भारतीय बल्लेबाजों की बैटिंग शैली में एक स्पष्ट परिवर्तन आया है। अब उनके पास वो पारंपरिक बल्लेबाज नहीं हैं जो खेल को स्थिरता प्रदान करते थे। इस स्थिति में विराट कोहली को अब एक नई शैली अपनाने की आवश्यकता महसूस हो रही है। कोहली को अब एक तरह की पुजारा जैसी पारी खेलनी पड़ रही है, जहां वह एक छोर संभालते हैं जबकि अन्य बल्लेबाज संगठित तरीके से आक्रमण कर रहे हैं। इस नए प्रारूप में कोहली के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह अधिक जिम्मेदारी लें। यह केवल एक स्कोर बनाने की बात नहीं रह गई है, बल्कि उन्हें अपनी टीम की बल्लेबाजी के लिए एक स्थिर आधार प्रदान करने की आवश्यकता है। लेकिन जब वह अपनी बेहतरीन फॉर्म में नहीं होते, तो दूसरी तरफ से समर्थन लेना मुश्किल हो जाता है। अब यह सवाल उठता है कि चयनकर्ताओं ने विराट कोहली को क्यों नहीं हटाया? इसका सबसे पहला कारण है कि विराट कोहली अपनी टीम में अनुभव लेकर आते हैं, जो कि इस लाइनअप के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसा अनुभव कोई भी आसानी से नजरअंदाज नहीं कर सकता। यदि आप विराट कोहली को इस समय टीम से हटाते हैं, जब बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी के लिए 5 टेस्ट मैच होने हैं, तो भारत को चौथे नंबर पर किसी ऐसे खिलाड़ी की तलाश करना कठिन होगा जो इस भूमिका को सही तरीके से निभा सके और उस स्तर पर बल्लेबाजी कर सके। हालांकि विराट कोहली हाल के टाइम में बेहतरीन फॉर्म में नहीं रहे हैं, लेकिन उन्हें हटाना केवल बल्लेबाजी क्रम में और अधिक अराजकता पैदा करेगा, जबकि उनके मौजूद रहने से बल्लेबाजी में कुछ स्थिरता बनी रहेगी। यही मुख्य कारण है कि टीम प्रबंधन ने अभी तक विराट कोहली को नहीं हटाया है। यदि आप केएल राहुल जैसे खिलाड़ियों को समर्थन दे रहे हैं जो अपनी बल्लेबाजी में लगातार संघर्ष कर रहे हैं, तो फिर विराट कोहली को क्यों नहीं समर्थन दिया जाए? उन्होंने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में कई बार खुद को साबित किया है। उनका अनुभव युवा खिलाड़ियों के लिए भी एक बड़ा सशक्तिकरण साबित हो सकता है। इस वीडियो में हमने बताया कि क्यों हमें लगता है कि विराट कोहली चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करना जारी रखेंगे, चाहे उनका प्रदर्शन इस टेस्ट में कैसा भी हो। विराट कोहली का अनुभव और प्रभाव दोनों ही इस युवा टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं और इससे सुनिश्चित होगा कि टीम एक स्थिरता के साथ आगे बढ़े। आपको यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके बताइएगा जरूर।